दोस्तों, आपको हर एक घर में एक छोटा सा मंदिर तो देखा ही होगा और उस मंदिर में कई देवी देवताओं की मूर्तियां और तस्वीर भी देखी होगी। परंतु हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कुछ देवी देवताओं ऐसे भी हैं जिनकी मूर्तियां घर में स्थापित करने से लोगों को कई तरह के कष्ट हो को उसका सामना करना पड़ता है। हिंदू ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन देवी देवताओं की मूर्ति घर के मंदिर में स्थापित करने से घर में कलह की स्थिति पैदा हो जाती है। परिवार के सदस्यों की सुख शांति छिन जाएगी। वह बहुत सी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। घर में वस्तु दोष उत्पन्न होने लगते हैं जो परिवार के सदस्यों की उन्नति में रुकावट पैदा करती है। तो चलिए जानते हैं कि हमें अपने घर में किन देवी देवताओं की मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। भैरवनाथ। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार भैरवनाथ को काल भैरव के नाम से भी जाना जाता है। ये भगवान शिव के रौद्र अवतार माने जाते हैं। ये तंत्र मंत्र की क्रियाओं के स्वामी माने जाते हैं। काल भैरव की पूजा तंत्र मंत्र और त्याग से की जाती है। इस पूजा को कोई भी गृहस्थी में नहीं कर सकते, इसीलिए किसी साधारण इंसान की बस की बात भी नहीं है। इसलिए इनकी पूजा घर के बाहर ही करनी चाहिए। यदि आपके घर के मंदिर में भैरवनाथ की फोटो या मूर्ति है तो उसे किसी के पास मंदिर में जाकर दान कर दे। महाकाली। महाकाली माता पार्वती का ही एक अत्यंत रौद्र रूप है। पार्वती माता ने राक्षसों का वध करने के लिए रौद्र रूप धारण किया था। महाकाली का गुस्सा शांत जल्दी से नहीं किया जा सकता। ऐसी मूर्ति को घर में स्थापित करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसे में बेहतर होगा कि घर में महाकाली की प्रतिमा न ही स्थापित करें और इस गुस्से वाले मुद्रा की किसी भी देवी देवताओं की फोटो या मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। सिर्फ सौम्य फोटो का मूर्ति पर के घर में स्थापित करें। शनिदेव। शनिदेव को न्याय के देवता और कर्म फल के दाता के रूप में भी जाना जाता है। परंतु उनकी पत्नी द्वारा दिए गए श्राप के कारण शनिदेव की दृष्टि शापित है और उनकी क्रूर दृष्टि किसी का भी सर्वनाश कर देती है। इसीलिए शनिदेव की पूजा हमेशा ही उनके चरणों को देखते हुए ही करनी चाहिए। अगर आप घर के मंदिर में शनिदेव की मूर्ति स्थापित करते हैं तो घर के सदस्यों पर शनिदेव की नजरें पड़ेगी। ऐसे में ज्योतिषी शास्त्र में घर में शनिवार की मूर्ति नहीं लगानी चाहिए। राहु केतु। ज्योतिष शास्त्र में राहु केतु को छाया ग्रह माना जाता है। इन्हें ग्रहों के रूप में पूजा जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह एक राक्षस था, इसीलिए अमृत पीकर अमर हो गया। भगवान विष्णु ने जब उसकी गर्दन काटी तो वह दो भाग में बट गई। बता दें कि इस राक्षस के सिर को राहु और धड़ को केतु कहा जाता है। राहु या केतु की मूर्ति पूजा घर में तभी की जा सकती है जब आप 9 ग्रहों की पूजा कर रहे हो, लेकिन उनकी मूर्ति कभी भी अकेले नहीं करनी चाहिए। उनकी मूर्ति घर के बाहर लगानी जा सकती है, लेकिन घर के अंदर बिल्कुल भी जगह ना दे। नटराज शंकर की मूर्ति। कला और नृत्य में संबंधित लोगों के यहाँ नटराज की मूर्ति अपने आवश्यक देखी होगी। वैसे तो यह शंकर भगवान की ही एक मुद्रा होती है, लेकिन नटराजन की मूर्ति अपने घर में रखना ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सही नहीं मानी जाती। वास्तु के अनुसार नटराजन की मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इसमें शंकर भगवान तांडव मूर्त में होते हैं। भगवान शंकर बहुत क्रोध आने पर ही नृत्य करते थे, इसीलिए तांडव करते समय घर पर मूर्ति रखना या भगवान शंकर की तस्वीर लगाना शुभ नहीं माना जाता। यदि कोई कला का नृत्य के क्षेत्र में संबंध रखते हैं तो इसे अपने आभास के कमरे में रख सकते हैं। इससे परिवार में
मनमुटाव और मतभेद पैदा होता है।